अपनी शिरकत से हमारे दिलों को की तस्खीर करने वाले लोगों, बिलखुसूस इस स्टेज पर मौजूद मेहमान खुसूसी डॉक्टर अब्दुल कय्यूम साहब मदनी हफिजुल्लाह, डॉक्टर सिराज कादरी, मौलाना अब्दुल हफीज नदवी मुदीर अल फुरकान, मौलाना मुजीब बस्तवी, मौलाना मकसूद अहमद नदवी, मौलाना फजैल नदवी, डॉक्टर अब्दुल करीम और बिलखुसूस मेरे उस कॉलेज के नुमाइंदा लोग जहां से मैंने रिटायरमेंट लिया है, मेरे कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल नफीस अहमद साहब और मौजूदा प्रिंसिपल मुजीबुल्लाह साहब और वहां से आए हुए टीचरों का पूरा वफ्द और दूर दराज से आए हुए सारे मेहमानाने गिरामी, मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूं। मुझे आपकी आमद पर बेहद खुशी है। खुशी इस बात की कि आपने अगरचे मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया, लेकिन आपने मेरी दावत को कबूल बख्शा, वरना आप तो आए हैं दीन की बातों को सुनने। इन बच्चों को जो दिन रात मिलाकर अपनी मेहनतें और अपनी कोशिशों के जरिए कुछ हासिल करते हैं, और वो हुसूल वो चीज है जिसका जानना आपके ऊपर फर्ज है और आप उसके जानने के लिए तशरीफ लाए। आपको खुशी होगी कि इन लड़कों ने जो कुछ पेश किया, यही कुल बच्चे नहीं हैं, बल्कि ये वो बच्चे हैं जो 500 बच्चों में से आपके सामने उतारे गए हैं, वरना और से भी जवाहरात मौजूद हैं जिन्हें पेश किया जा सकता था। आपको सुनकर खुशी भी होगी और हैरानी भी। अभी आखिर में जिस लड़के ने आपके सामने तकरीर की है, उसे मशहूर हदीस की किताब बुलुगुल मराम अज़बर याद है। आपको ये जानकर मुसर्रत होनी चाहिए। इसके अलावा और बहुत सारी खुसूसियात बच्चों में है जिनके तस्करे का वक्त नहीं है। मैं इन तमाम तलबा की मेहनतों पर उन्हें मुबारकबाद देता हूं, बिलखुसूस उनके ऊपर जो हजरात सरपरस्ती का फरीजा अंजाम दे रहे हैं, यानी मेरे जामिया के असातिज़ा, लायक असातिज़ा, हुनरमंद असातिज़ा, वो असातिज़ा जो अपनी कड़ी मेहनतों के जरिए इन सारे तलबा को मांझते हैं और इनको इस लायक बनाते हैं कि ये लोग आपके सामने पेश हो सकें। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों और दूर दराज से तशरीफ लाए हुए लोगों, मैं अर्ज करता हूं कि सदाएं एक सी एकसानियत में डूब जाती हैं। सदाएं एक सी एकसानियत में डूब जाती हैं, जरा सा मुख्तलिफ जिसने पुकारा याद रहता है। जरा सा मुख्तलिफ जिसने पुकारा याद रहता है। मैं समझता हूं कि आपको ये तमीज जो दूसरे इदारों से बिल्कुल नुमाया रही है, ये जो जरा सा मुख्तलिफ था, इसे आप फरामोश नहीं करेंगे, और अगली बार जब हम आपको याद करेंगे तो आप और ज्यादा तादाद में तशरीफ लाकर हमारी हिम्मत अफजाई फरमाएंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम अगला प्रोग्राम इससे ज्यादा जाजिब, इससे ज्यादा बेहतर और अपने मासबक से अफजल व औला हो। इसलिए गुजारिश करता हूं कि आप सभी हजरात तशरीफ लाए। नाशुक्री होगी, मेरी निगाह पड़ गई है कि हमारे इस मजमे के अंदर इस इलाके की सियासी नुमाइंदगी करने वाले कुछ हजरात तशरीफ फरमा हैं, जैसे मेरे लायक शागिर्द मोहम्मद अहमद साहब, और इसके अलावा मुनीर साहब, और इसके अलावा भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ की सियासी नुमाइंदगी का बेड़ा उठाए रहते हैं। और सिर्फ सियासी नुमाइंदगी नहीं है, इल्म के फरोग के लिए जो कोशिशें यहाँ होती हैं, उसको मरहबा कहने और उसमें जान डालने के लिए मोहम्मद अहमद और उनकी टीम ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। और अब तो हमारे यहाँ ये जो फाउंडेशन, ये क्या नाम है कि बुनियाद पड़ी हुई है, क्या नाम उसका भाई, बुनियाद फाउंडेशन के जरिए जो कारहाय नुमाया बच्चे अंजाम दे रहे हैं, जो 100 स्कूलों के बच्चे मुंतखब होकर आते हैं। मेरे भाइयों, मुझे अर्ज करने दीजिए, अगर वक्त कम है तो मैं गुजारिश करूंगा अपने हजरात से कि नमाज का वक्त जरा सा अगर बढ़ाया जा सके तो बढ़ा दें। मैं अर्ज कर रहा हूं, मेरे दिल से निकलती हुई आवाज है। मैंने अपने मशहूर रिसाला इस्तिदराक में इस पर मजमून भी लिखा है कि मुसलमानों को सियासी हैसियत से
میرے عزیزوں، سیاسی حیثیت سے فروغ اس ملک میں بہت مشکل نظر آتا ہے ابھی، کیونکہ برسہ برس تک ملک کی تقسیم کے بعد شرمندگی کے احساس نے مسلمانوں کو دبائے رکھا۔ اس کے بعد ذرا سے سر اٹھانے کی کوشش کی تو حالات ایسے بدل چکے تھے کہ وہ علاقے جہاں سے وہ منتخب ہو کر ممبر پارلیمنٹ یا ممبر اسمبلی ہو سکتے تھے، وہ سیٹیں محفوظ تھیں، اور پارٹیوں سے اگر کچھ لوگ جایا کرتے ہیں تو وہ انہی کی بولیاں بولتے ہیں جن کے وہ طوطے ہوا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں برادران، اس لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے راستے سے آگے بڑھیں جس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ وہ راستہ ہے تعلیم کا اور تجارت کا۔ تعلیمی ہونا چاہیے اور ایسی کوالٹی دینی چاہیے کہ وہ منتخب ہو کر اچھے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوں جہاں سے پالیسیاں مرتب ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسرا راستہ مسلمانوں کے لیے تجارت کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں، وہاں سے فروغ حاصل ہو تو اس فروغ کی صورت میں بڑی بڑی پارٹیاں امبانی کے سامنے سجدہ کرتی ہیں، ویپرو کے سامنے سجدہ کرتی ہیں، اس کے علاوہ ٹاٹا اور برلا کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کو سجدہ ریزی سے کوئی مطلب نہیں، لیکن استحکام اس سے آئے گا۔ اس لیے تعلیم اور تجارت کی طرف توجہ دینا مسلمانوں کا بے حد ضروری ہے، لیکن ضروری ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا پھر اس کی شناخت دنیا سے معدوم ہو جائے گی۔ اس کی شناخت کا واحد ذریعہ یہ ادارے ہیں جو ایسے سخت حالات میں بھی دین کے فروغ کا کام جاری کیے ہوئے ہیں۔ آپ کا ادارہ مولانا شیخ دکتور عبدالباری حفظ اللہ کی قیادت میں اور اس ناچیز کی کوششوں اور ہماری اس سنہری ٹیم کے ذریعے آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے دعا گو ہوں، اور آپ سبھی حضرات ان سارے مہمانوں کے تہہ دل سے شکریہ کے بعد میں جلسے کے اختتام کا اعلان کرنے جا رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ طلبہ تمام مہمانوں کے پاس کچھ نہیں، کم از کم جو ایک لنچ پیک ہے وہی پیش کر دیں، اور پھر آئندہ انشاءاللہ دیکھا جائے گا کہ ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ میں اپنی انہی گزارشات کے بعد پھر دوبارہ شکریہ کے ساتھ اس جلسے کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔